फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में हम बात करने वाले हैं भारत का एक पैसेंजर्स विमान पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। इसके अलावा सऊदी की एम्बेसी से भी एक अच्छी खबर आ रही है। साथ ही साथ यहां पर रसिया और कुवैत जैसे देशों से भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने की खबर है। फ्रेंड्स, ये सारी खबरें आगे आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी, तो वीडियो आप पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको ये पूरी खबर मिल सके। एयरलाइन से आज की बड़ी खबरों में पहली खबर ले लेते हैं गो एयर से। गो एयर की एक फ्लाइट जो कि सऊदी अरेबिया के रियाद से दिल्ली के लिए आ रही थी। आपको बताना चाहेंगे कि इस फ्लाइट को पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग उस समय करनी पड़ी जब विमान में एक पैसेंजर की अचानक तबीयत खराब हो गई। आ रही रिपोर्ट के अनुसार विमान को सुरक्षित कराची एयरपोर्ट पर उतार लिया गया है और विमान ने दोबारा दिल्ली के लिए अपनी उड़ानें भी भर ली है। इसके ऊपर और भी अधिक डिटेल आनी बाकी है। आपको बताना चाहेंगे कि फ्लाइट को किसी भी देश के ऊपर से उड़ने के लिए पहले उस देश से परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद ही कोई विमान उस देश के ऊपर से अपने विमानों को ऑपरेट कर सकता है। यहाँ पर भारत ने पाकिस्तान से पहले ही परमिशन ली हुई है। इसके अलावा यदि विमान में किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ी होती है और वह विमान दुनिया के किसी भी देश में अपनी उड़ानें भर रहा हो तो उस देश से परमिशन लेकर वह अपने विमान को एयरपोर्ट पर उतार सकता है। यहाँ पर गो एयर ने भी कराची एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोलर से पहले ही परमिशन ली होगी। उसके बाद ही गो एयर ने अपनी फ्लाइट को कराची एयरपोर्ट पर लैंड कराया होगा। एयरलाइन से अगली खबर ले लेते हैं कुवैत से। कुवैत ने अभी तक भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को पूरे तरीके से चालू नहीं किया है। अभी केवल वंदे भारत मिशन की उड़ानें ही कुवैत में ऑपरेट हो रही है, जिसमें कि कुवैत में फंसे हुए भारतीयों को भारत में लाया जा रहा है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि आ रही खबर के अनुसार कुवैत बहुत ही जल्दी नए देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने वाला है, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार कुवैत में ट्रैवल पैकेज ऑपरेट करने वाले ट्रैवल एजेंट भारतीय पैसेंजर्स के लिए नए पैकेज लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि 300 कुवैती दिनार में पैसेंजर्स को फ्लाइट, क्वारंटाइन, पीसीआर टेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, फूड और दूसरे तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। इसके लिए ट्रैवल एजेंट पहले से ही अपने पैकेज को तैयार कर रहे हैं, जैसे ही फ्लाइटें चालू होंगी ताकि वे इस ट्रैवल पैकेज को बेच सकें। मौजूदा समय में कुवैत में भारत से डायरेक्ट एंट्री अलाउ नहीं है, जिस कारण से इस समय सभी पैसेंजर दुबई से होकर ही कुवैत में ट्रैवल कर पा रहे हैं। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है नाइजीरिया में ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए। फ्रेंड्स, यदि आप नाइजीरिया में जाने वाले हैं तो अब आपके लिए अच्छी खबर आ गई है, क्योंकि अब यहाँ पर नाइजीरिया की सरकार लुफ्थांसा और एयर फ्रांस की उड़ानों को परमिशन देने जा रही है। खबर के अनुसार ये परमिशन अगले महीने तक मिल जाएगी। इससे पहले नाइजीरिया की सरकार ने कुछ देशों की एयरलाइंस कंपनियों के ऊपर रोक लगा दी थी कि वह नाइजीरिया में अपनी उड़ानों को ऑपरेट नहीं कर सकती, जिसमें कि शामिल थे इतिहाद एयरवेज, एयर फ्रांस और लुफ्थांसा। यहाँ पर नाइजीरिया की सरकार ने इनके ऊपर रोक इसलिए लगाई थी क्योंकि इन एयरलाइंस कंपनियों ने भी नाइजीरिया की एयरलाइंस को अपने यहाँ पर आने से बंद किया हुआ था। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर ओमान से। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि भारत और ओमान के बीच में एयर बबल्स के तहत इस समय उड़ानें ऑपरेट हो रही है, जहाँ पर दोनों देशों की एयरलाइंस कंपनियों को अपनी अपनी उड़ानें ऑपरेट करने की परमिशन मिल चुकी है। आ रही खबर के अनुसार अब ओमान एयर भारत से नई उड़ानें चालू करने जा रही है, जिसमें कि चेन्नई और हैदराबाद से सप्ताह में 2 उड़ानें ऑपरेट होने वाली है। ये नई उड़ानें 19 नवंबर से चालू हो रही हैं, जिसमें कि गुरुवार और शनिवार को ओमान एयर अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट करने वाली है। एयरलाइन से अगली खबर ले लेते हैं जेट एयरवेज को लेकर। फ्रेंड्स, जेट एयरवेज जिसको लेकर रिजोल्यूशन प्लान जेट के नए मालिकों ने जेट एयरवेज को सबमिट कर रखा है, लेकिन यहाँ पर अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है उस खबर के अनुसार इस रिजोल्यूशन प्लान में जेट के एम्प्लॉइयों को नहीं रखा गया है, जिसके बाद अब जेट के स्टाफ इसको लेकर एनसीएलटी में जाने वाले हैं। यहाँ पर जेट के स्टाफ का कहना है कि उनको भी इस रिजोल्यूशन प्लान का हिस्सा बनाया जाए और जेट के नए मालिकों ने जो रिजोल्यूशन प्लान सबमिट किया है उस रिजोल्यूशन प्लान की कॉपी भी जेट के स्टाफ को दी जानी चाहिए। लेकिन अभी तक इस रिजोल्यूशन प्लान की कॉपी केवल जेट के फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को ही दिया गया है। यदि जेट के स्टाफ को एनसीएलटी से निराशा हाथ लगेगी तो वह इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की बात कर रहे हैं। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर सऊदी अरेबिया को लेकर। जो लोग भी सऊदी अरेबिया में काम करने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर एक अच्छी खबर आने वाली है, क्योंकि जेदा की एम्बेसी ने यहाँ पर ट्वीट करके जानकारी दी है कि जिन लोगों का भी हुरूब लगा हुआ है या फिर जिनका अकामा एक्सपायर हो गया है और वह सऊदी से फाइनल एग्जिट के लिए अप्लाई करने वाले हैं
तो उनके लिए यहाँ पर जेदा की एम्बेसी सऊदी के कई अधिकारियों से बातचीत कर रही है कि ऐसे लोगों को भारत से जल्दी भेजा जाए। आपको बताना चाहेंगे कि मौजूदा समय में इस कैटेगरी के लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है जो कि भारत में आना चाहते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होने के कारण वे लोग भारत में ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर जेदा की एम्बेसी के इस ट्वीट से लोगों को सच में बड़ी राहत मिलने वाली होगी और उम्मीद है कि ये सभी लोग अपने देशों में वापस आ सकेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ जो कि आ रही है पटना एयरपोर्ट को लेकर। फ्रेंड्स, पटना एयरपोर्ट से नई उड़ानों की शुरुआत की जा रही है जिसमें कि पटना एयरपोर्ट से नई फ्लाइटों को जोड़ा गया है। मौजूदा समय में पटना एयरपोर्ट से भारत के 13 डेस्टिनेशन पर उड़ानें ऑपरेट होनी शुरू हो गई है और रोजाना बेसिस पर लगभग 50 फ्लाइटें पटना एयरपोर्ट से उड़ने वाली है। इस समय पटना एयरपोर्ट अपने पुराने लेवल पर जा पहुंचा है जो कि कोरोना से पहले का समय था। लगभग पटना एयरपोर्ट से रोजाना उतनी ही फ्लाइटें ऑपरेट होनी शुरू हो गई है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर रसिया से। फ्रेंड्स, रसिया भी अब अपने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें धीरे धीरे खोलनी शुरू कर दी है। आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि पिछले सप्ताह रसिया की सरकार ने जापान के क्यूबा से अपनी उड़ानों को चालू कर दिया है। मौजूदा समय में रसिया की सरकार ने केवल 14 देशों से अपने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी हुई है जिसमें कि भारत का नाम अभी शामिल नहीं है। आ रही खबर के अनुसार रसिया की सरकार बहुत ही जल्दी 1 जनवरी से और भी नई देशों से उड़ानों को चालू करने वाली है। उम्मीद है कि उस लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल हो सकता है। आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि इस समय भारत से भी लाखों लोग रसिया में जाना चाहते हैं, लेकिन फ्लाइटों के नहीं खुलने के कारण लोग रसिया में ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि रसिया में भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं जो कि भारत आना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम ही वंदे भारत मिशन की उड़ानें रसिया में ऑपरेट हो पा रही है, जिस कारण से वह लोग भी अभी भी भारत में नहीं आ पा रहे हैं। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर इंडिगो से। फ्रेंड्स, इंडिगो ने अभी भी डॉक्टर्स और नर्स के लिए डिस्काउंट ऑफर को चालू किया हुआ है। आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि इंडिगो एयरलाइन डॉक्टर और नर्स के लिए कुछ खास डिस्काउंट और कुछ खास ऑफर रखी हुई है। यहाँ पर यदि आप डॉक्टर या नर्स की कैटेगरी में आते हैं तो आप सीधा इंडिगो एयरलाइंस की वेबसाइट पर जाकर अपने फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं और वहाँ से आपको इस ऑफर का लाभ मिल सकता है। जुलाई महीने में शुरू किया गया इंडिगो का ये ऑफर अभी भी जारी है। अब तक तकरीबन 5000 डॉक्टर्स और नर्स इस ऑफर का लाभ उठा चुके हैं, जिसमें इंडिगो एयरलाइंस 25% डिस्काउंट और ऑफर करने के साथ साथ डॉक्टर और नर्स को गुडीज और वाउचर भी ऑफर कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइन से जुड़ी कुछ बड़ी और जरूरी खबरें। ऐसी और खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए रोजाना बेसिस पर ऐसी खबरों को लेकर आते रहते हैं। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम रेगुलर बेसिस पर फ्लाइटों से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते रहते हैं।